यहां देखना, अगला जो क्राइटेरिया है एंगल साइड, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं AAS। बस समझ आ रहा है? तो यहां देखना, इसमें क्या होगा, ये बोलना चाह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल है ABC ले लिए, PQR ले लिए, इधर ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल PQR है। अगर सपोज करते हैं इसका कोई एक एंगल, मान लेते हैं एंगल X है, इसका कोई एंगल X है, इसका कोई एक एंगल ले लिया Y, और इधर का कोई एक एंगल ले लिया Y, ठीक है, और कोई तीसरा साइड ले लिए, ये दोनों एंगल हो गया, ठीक है। तो तीसरा साइड, ये साइड नहीं, या तो ये ले लो नहीं तो ये ले लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मान लेते हैं कि ये AC किसके इक्वल है, इसके QR के, तो भी ट्रायंगल जो होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ के आ रहे हैं, याद रखना, A से S पढ़ाए थे, फिर उसके बाद S से S पढ़ाए थे, फिर AS से पढ़ाए थे, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा AAS, ये कोई बहुत अलग नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, AS ही है। क्यों भाई, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, अगर उसका कोई 2 एंगल इक्वल हो गया तो क्या तीसरा एंगल इक्वल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। मान लो कि अगर XY है और ये Z है, XY ये Z है, तो यहां पर X है, यहां पर Y है, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, Z हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180। जब 2 एंगल इक्वल है, तीसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस सुन रहा ना। तब आप जरा देखो, तब तुम इसको इग्नोर कर दो, इस X को इग्नोर कर दो। अब जरा ध्यान से देखो तो, एंगल साइड एंगल हो गया, एंगल साइड एंगल हो गया, कोई दिक्कत, यानी कि AAS कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, वो क्या है, इसी का क्या है, ASA का ही एक छोटा सा मतलब कि अलग मतलब कि डेरिवेशन किया गया, ठीक है। कॉर्लरी सबसे बेटर टर्म रहेगा, कॉर्लरी है उसका, ठीक है, यानी कि रिजल्ट, वैसा रिजल्ट जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बस समझ आ रहा है ना। यानी कि अगर एंगल, यानी कि अब यहाँ पे X लिख देते हैं, X, अगर 2 एंगल इक्वल है, ठीक है, और कोई एक तीसरा साइड वो भी इक्वल है, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। क्यों भाई, ये जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, AS, A को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 2 एंगल इक्वल है दोनों में, तो फिर से तीसरा का एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो गया, यानी कि एक साइड तुमको मिल गया, इस पर के दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब है कि कौन सा थ्योरम लग गया, ASA, ठीक है। यानी कि तुम्हारे पास एक और क्राइटेरिया आ गया AAS। अब तुम्हारा काम है, हम जो है एंगल दिए थे X, अब जरा इसको कॉन्ग्रुएंसी में लिख करके दिखाओ, अब इसको कॉन्ग्रुएंसी में लिख करके दिखाओ। देखो, जब भी ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है, सबसे पहले तो दोनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, किस ट्रायंगल में काम कर रहे हो, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। और जब भी वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर में, अभिनव स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो मार्क्स भी स्मॉल में जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब जरा देखेंगे ABC, देखेंगे दोनों में दिया क्या क्या है, कौन कौन इक्वल दिया है, ठीक है। ये नहीं कि अपने मन से AB इक्वल टू PQ लिख देंगे, वो तुम तो दिए ही नहीं है। इक्वल क्या दिए हैं, AC किसके इक्वल है, QR के, लिखेंगे AC इक्वल टू QR, गिवन। बस समझ में आ रहा है। उसके बाद और कोई साइड नहीं दिए हैं, अब किसी साइड को नहीं लिख सकते हो। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि एंगल इक्वल दिए हैं, ठीक है, एंगल BX है और एंगल PBX है, तो लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल P, गिवन है। बस समझ में आ रहा है। उसी तरह से
एंगल सी और वहां क्या है, एंगल आर। समझ में आ रहा? इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और यहां पर लिखते समय बोले थे कि ध्यान देना, ठीक है, कि कौन किसके सामने आएगा ये पता करना पड़ेगा। और जिस क्वेश्चन में एंगल इक्वल रहते हैं ना उसमें लिखना और आसान होता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे देखो बी एक्स है, पी एक्स है, तो बी के जगह पर कौन आएगा, पी। तो बी कहाँ पर है, बीच में, तो पी तुम्हारा बीच में होगा। उसके बाद सी है वाई, आर भी कितना है, वाई, ठीक है। तो सी लास्ट में, तो आर भी कहाँ पर होगा, लास्ट में। तो पहला जगह खाली रह गया ना, वो किसका हो जाएगा, क्यू का। कौन सा क्राइटेरिया से, बाई ए एस। बाकी के जो तीन एलिमेंट है वो भी इक्वल हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, सीपीसिटी से। तो बाकी तीन में बचे क्या, दो साइड और एक एंगल। यहां देखो क्या लिखेंगे, नाउ ए बी इक्वल्स टू, अब यहां देखना, अब यहां पर देखने की जरूरत नहीं है कौन किसके इक्वल है, वहां से भी कर सकते हो। तो यहां से देखो ए बी है, तो ए बी यहां पर क्या आ रहा है, क्यूपी। अब क्यूपी लिखो चाहे पी क्यू लिखो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई लाइन है ऐसे क्यूपी, कोई इसको क्यूपी भी पढ़ सकता है, कोई पी क्यू भी पढ़ सकता है, ठीक है ना। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, किससे भाई, सीपीसिटी से। फिर एसी को तो यूज कर चुके हैं, बीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी आर। बीसी इक्वल्स टू हो जाएगा पी आर, सीपीसिटी से। एक एंगल बचा हुआ है, कौन, एंगल ए, किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के। बार बार बोल रहे हैं कि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसमें तीन उसके एलिमेंट को यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाकी के तीन एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। किससे, सीपीसिटी से। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारे चार जो है मेन थ्योरम थे, मेन क्राइटेरिया थे, ठीक है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का। अगला जो क्राइटेरिया है, यहां देखो बाबू, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरएचएस, ठीक है। आरएचएस का मतलब ये नहीं है कि राइट हैंड साइड, एलएचएस आरएचएस, ऑल आरएचएस नहीं है ये, ठीक है। ये कौन सा आरएचएस है, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। सबसे पहली बात, ये लगेगा भी तो सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल में लगेगा। किसमें ये काम करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में काम करेगा, बाकी किसी में काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? यहां देखो, बाकी सब राइट एंगल ट्रायंगल में काम कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि कोई राइट एंगल वाला क्वेश्चन आ गया तो उसमें सिर्फ आरएचएस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आरएचएस से ना बने। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को देखो, क्या राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो आरएचएस तो लगेगा ही नहीं। आरएचएस क्या बोलता है, राइट एंगल हो, हाइपोटेनस हो, राइट एंगल भी है, हाइपोटेनस भी है, साइड होना चाहिए, साइड तो दिए नहीं है। उसके जगह क्या दे दिए हैं, एक और एंगल दे दिए हैं। तो कौन सा क्राइटेरिया से प्रूफ होगा, एंगल एंगल साइड से होगा। बस समझ आ रहा है ना। यानी कि बाकी के पहले जो चार थे वो इसमें काम करेंगे, ठीक है। और ये जो आरएचएस आ रहा है ये भी इसमें काम कर जाएगा। बस समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो होगा बाकी सब में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये स्पेशली किसके लिए बना है, राइट ट्रायंगल के लिए। और वो सब किसके लिए बने हैं, किसी भी ट्रायंगल के लिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो जरा इसको समझ लेते हैं कि आरएचएस है क्या। ये बोल रहा है किसी भी ट्रायंगल में, यहां देखो, किसी भी दो राइट ट्रायंगल में, राइट एंगल है, हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, कोई एक साइड, ठीक है, कोई एक साइड किसी दूसरे राइट ट्रायंगल के
किसी दूसरे राइट ट्रायंगल के राइट ट्रायंगल हो गया, इसका कोई एक साइड इक्वल है और हाइपोटेनस इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब जरा देखो यहाँ पर कुछ लोग के दिमाग में ये चलेगा, सर यानी कि एंगल साइड साइड नया क्राइटेरिया नहीं। अगर तुम ऐसे लिख रहा है तो तुम वही है जो इसका जो दिख रहा है, ठीक है। अगर तुम लिख रहे हो ऐसे एंगल साइड साइड, इसका मतलब तुम वही हो जो तुम लिख रहे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो हमको ही पता है कि इसका मतलब क्या होता है, गधा, जो कि तुम ऑलरेडी है। यहाँ देखो, समझ में आ गया। ट्रोलिंग करने का तरीका था कैजुअल नहीं। इधर यहाँ देखो, तो ये नहीं बनना है तुमको, कि बनना है बोर है। बताओ, तुम आया रहता, तुम्हारा हंसते हंसते यहाँ पर वायरल फीवर खत्म हो जाता, तो तू दवाई खा के घर पे पड़ा हुआ और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। आया करो। यहाँ देखो, इधर देखना, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। ASS ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, क्योंकि उसको भी पता था, लिखने वाले को भी, कि इसका मतलब गधा होता है, ये कोई क्राइटेरिया बना ही नहीं सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़े, तो यहाँ पर क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों हो जा रहा है, तब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों हो जा रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है S की वजह से। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा। बात समझो, अगर हाइपोटेनस इक्वल है, अगर हाइपोटेनस इक्वल है, कोई एक साइड भी इक्वल है, क्या दूसरा का साइड इक्वल नहीं होगा पाइथागोरस की हेल्प से? समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत? तो पाइथागोरस से पता चल जाएगा कि ये जो बचा हुआ एक साइड है वो भी क्या है, इक्वल हो गया। जब तीनों साइड इक्वल हो गए तो कौन सा क्राइटेरिया काम कर गया, SSS, ठीक है। यानी कि RHS कोई क्राइटेरिया, RHS जो क्राइटेरिया बनाया गया है, ठीक है, एक्चुअली में किसको फॉलो करता है, SSS को। तब क्वेश्चन हम उसको प्रूफ थोड़ा करने जाएंगे कि दो साइड इक्वल है तो तीसरा का साइड भी इक्वल होगा। अब डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट बना दिए कि किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर कोई एक साइड और हाइपोटेनस किसी दूसरे राइट ट्रायंगल के कोई एक साइड और हाइपोटेनस के इक्वल हो है, ठीक है, इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा वो भी समझा दिए। अगर ऐसा होगा तो जो बचा हुआ जो तीसरा साइड है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हो रहा था AS था, इसका मतलब एक्चुअली में था क्या, ये AS यही था, दो एंगल इक्वल था तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो वही चीज साइड को लेकर के किस में होता है, राइट ट्रायंगल में, ठीक है। अगर हाइपोटेनस इक्वल है, साइड इक्वल है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, RHS क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि तीसरा साइड पाइथागोरस से इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया, ये समझ में आया, कोई दिक्कत? जरा अब इसको लिख करके दिखा दो, कैसे लिखोगे, इसको हटा देना है। इसको जरा लिख करके दिखाओ। या तो तुम अपना नाम चेंज कर ले, ठीक है, तब ये काम करो, ठीक है, और नहीं तो नाम को जो है उसको जस्टिफाई करो। तू ऐसे बना करके क्या है, कुछ तो लिहाज कर भाई। अगर ये सब देख लिए होते पाइथागोरस ना, ठीक है, वो इसकी मर जाते। क्या देखो, नहीं तो क्या पता सपना में आके कोई तुमको चाटा मारेगा तो समझ लेना कि पाइथागोरस मार रहे हैं। समझा? क्या देख इधर, अरे मुंह बंद,
क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, मूव ऑन इधर, एंड ट्रायंगल MNP लिख देते हैं। अब लिखना शुरू करते हैं कौन किसके इक्वल है। ठीक है, तो देखा जाए तो BC किसके इक्वल है? MN के। बस समझ में आ रहा है? फिर यहां पर देखो AC किसके इक्वल है? MP के। और एंगल भी किसके इक्वल है? एंगल N के। ठीक है, अभी हम गिवन लिखवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब क्वेश्चन भी बनवाएंगे ना तो वहां पे सिर्फ गिवन लिखते चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में हम दे रहे हैं इसलिए गिवन लिखना पड़ रहा है। ठीक है, वहां पर जिस प्रॉपर्टी से इक्वल होगा वहां पर वो लिखना पड़ेगा। हम तो एक क्वेश्चन करवाएंगे वहां से पता चलेगा। यहां देखना, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल MNP बाई RHS। बस समझ आ रहा है ना? बाई RHS, ASS नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है, अब याद भी रहेगा। मान लो कि किसी क्वेश्चन में जैसे तू लिखेगा ASS, पढ़ने के साथ समझ में आ जाएगा नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता है कि कोई गधा के प्रूव कर दे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ठीक है, कुछ लोग काट करके MNP को PNM को काट करके MNP लिख भी दिया होगा। हाँ, वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है ना, वो कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, तू भी कर दिया ना तू। हमको पता है। ठीक है, जो जो हमको ज्यादा मानेगा, जो हम गलती करेंगे वही गलती वो करेगा। ठीक है, लगे रहो। बाकी सारा चीज क्या होगा? CPCT से इक्वल होगा। कौन कौन? यहाँ देखो, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? NP। PN लिखो। ठीक है, उसके बाद दो एंगल जो बचा हुआ वो भी इक्वल होगा, वो तुमको यहीं से पता चलेगा। यहाँ देखो, तुमने B इक्वल टू N यूज कर लिया है, तो A किसके इक्वल होगा? P के। और C किसके इक्वल होगा? M के। समझ में आया? ये दोनों क्राइटेरिया समझ में आ गया? तो मेरी बात सुनो, तब तो टाइम तो नहीं है, कल ही करेंगे। कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू होगा। दिमाग में क्या रखना है, अब तुम्हारे पास जो है मेनली चार जो है क्राइटेरिया है, यानी कि चार तुम्हारे पास हथियार समझ लो। ठीक है, पांचवा तो सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए। तुम जब क्वेश्चन कल हम लोग देखेंगे, देखने के साथ हम लोग ये सोचेंगे यही कौन इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, ये चारों में से जो है किसके हेल्प से हम इसका मर्डर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। बस सुना रहा ना? 4 या 5 बोलो, 5 क्राइटेरिया है। 5 जैसे ही क्वेश्चन आएगा, हम लोग का पहला टारगेट कल से यही रहेगा, इसको जो है कौन से क्राइटेरिया से इस क्वेश्चन को किल किया जा सकता है। ठीक है, सुन रहा है ना? इसलिए कल जो है पांचों को अच्छे से देख करके आना, सुन रहा है? और नहीं तो तुमसे क्वेश्चन किल नहीं होगा, फिर तुम मेरे हाथों से किल होगा। ठीक है, बस लॉजिक सिंपल है।